हम 2005 से लगे हुए ब्रह्मपुर के लिए, बुनियार है हम जाति के। तो क्या नहीं मिले तो क्या करें, तार पकड़ ले। कभी भी सीट शेयरिंग होती है, सीट बंटवारा होता है, एक दिन 2 दिन सबका अपना अपना कुछ होता है। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली। क्यों वही रोजगार दिया उन्होंने। कहाँ रोजगार, उनके बस की बात है क्या रोजगार? विरोध कर रहे हैं कि इस बार हराएंगे, लेकिन होगा क्या, नजदीक आएगा तो वो लोग फिर। क्यों अभी मैं बिहार के बक्सर में हूं और बक्सर के सदर सीट पर जहां पर जो समीकरण है वो इस बार जो है अलग तरीके का बन गया है, क्योंकि आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस हैं वो अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के लड़ने के वजह से यहाँ पर भाजपा हार गई और फिर वो जनसुराज में जाते हैं और इसके बाद एक बार फिर से उनको जो है भाजपा टिकट देती है यहाँ से, और भाजपा के टिकट देते ही तमाम जो भाजपा के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, ये कहा जा रहा है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और उधर कांग्रेस से मुन्ना तिवारी जो 2 बार यहाँ से जीते हैं बक्सर सदर से, और इस बार तीसरी बार फिर से कांग्रेस ने उन पर दाव आजमाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चौंकाने वाली बात यह है कि लोग परेशान है कि आखिरकार आनंद मिश्रा को टिकट यहाँ से क्यों दिया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नवीन राय हुआ। यहाँ से अचानक से जो आनंद मिश्रा को टिकट दे देती है भाजपा, तो भाजपा परिवार की पार्टी थोड़ा है, भाजपा तो किसी को दे सकती है। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि मोहन यादव जी हो गए, कोई सोचा था क्या कि मोहन यादव जी हो जाएंगे? तो भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो तेज तरार है उसको दिया जाता है। लोग कह रहे हैं कि 2 महीना हुआ अभी आए और उनको टिकट मिल गया। 1 महीना में, 1 दिन में मिल जा रहा है, कह रहे हैं कि 2 महीना। तो और बहुत लोग आरजेडी से भागे हैं और कल मिल गया है टिकट। तो और लोगों में तो नाराजगी है जो नेता हैं। देखिए नेता तो हमेशा से वो लगे हुए हैं। हम भी हैं। हम 2005 से लगे हुए ब्रह्मपुर के लिए, बुनियार है हम जाति के। तो क्या नहीं मिले तो क्या करें, तार पकड़ ले। क्वालिटी रहेगा तब न मिलेगा, कैसे ही मिल जाएगा? नेता बनने से नहीं ना होगा। नेता कुर्ता पैजामा और बंडी से नेता नहीं हो जाते हैं। धरातल पर रहकर काम करना पड़ता है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तब नेता ऐसा नहीं होता कि किसी नेता के साथ आप सेल्फी ले लीजिए और ये बहुत बड़ा नेता हो गया। वो वाले नेता हम नहीं है, जब हम धरातल वाले नेता हैं। भगवान हनुमान जी, हाँ कृपा होगा प्रभु का, मिल गया इनको, इसमें कौन बड़ी बात है भाई। ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा में जो है इनके खड़ा होने से भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से हार गया। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। अब देखिए लोग कह रहे हैं, अभी हम नहीं जानते हैं कि मैंने अभी इनके चलते हार गया कि अपने चलते हार गए। इनमें हो सकता है कि वो क्वालिटी न हो सकता है इसलिए हार गए होंगे। ये तो कि इनके चलते हार गए, ये नहीं हो सकता। इनके चलते नहीं आ रहे? नहीं, इनके चलते नहीं आ रहे। अच्छा, आइए कुछ लोग और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा? अजय राय नाम हुआ। अच्छा, भाजपा के हम भी 2002 से लगभग राजनीति में हैं। और जो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि किसी खड़े होने से कोई हार गया, तो लोकतंत्र में सबको खड़ा होने की खुली छूट है, लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी को कोई हराता नहीं है। अपनी किस्मत, अपने जज्बा, अपने जनप्रतिनिधि का जो प्यार होता है लोगों का, वो उससे जीत मिलती है। हर समय कोई ना कोई खड़ा रहेगा, तो इसका मतलब थोड़े है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि हम कहें कि सुधाकर जी खड़े थे इसलिए हम हार गए, ये कोई बात नहीं हुई। ये भी सुनने में आ रहा है कि भाजपा के कुछ लोग हैं जो निर्दल प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। ऐसा तो हम लोग, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है। अगर ऐसा कोई कार्यकर्ता करता है तो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल, ये भाजपा कार्यकर्ता भाजपा परिवार से जो संबंधित है, 15-20 साल से राजनीति कर रहा है, ऐसा हिमाकत कभी नहीं करेगा। प्रदेश नेतृत्व के अलग हटकर कोई निर्णय नहीं ले सकता। यह परिवार है, पार्टी नहीं, परिवार है। 2 बार से कांग्रेस के जो मुन्ना तिवारी जीतते हुए आ रहे हैं, एक बार फिर से भरोसा जताइए कांग्रेस यहाँ से। बिल्कुल, वो लोग गठबंधन है, ठीक है, हम लोग का भी एनडीए गठबंधन है, हम लोग भी अपने प्रत्याशी भरोसा, सब पार्टियों का अपना अधिकार है भाई, इसमें क्या गलती? तो सही बात है। नाराजगी नहीं है? बिल्कुल नहीं नाराजगी। नेताओं से नाराजगी क्या मतलब? जनता वोट देती, जनता का वोट, जनता का चुनाव है, जनता चुनती है कि कौन मेरा प्रतिनिधि होगा। तो वोट तो मांगने तो नेता ही जाएंगे ना, जनता। बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको कहिए रहे तो लोकतांत्रिक अधिकार है सबको अपना अपना वोट मांगने का।
लेकिन जनता को चुनना है ना, किसकी सरकार आगे बढ़ाएगी, कौन सरकार अच्छा काम कर रही है। 2005 के पहले वाला सरकार चाहिए, 2005 के बाद वाला सरकार चाहिए, तो जनता तय करेगी। बिजली, पानी, सुशासन, मुद्दा क्या है, मुद्दा तो होना चाहिए किसी के पास। कोई मुद्दा हो तो ठीक है, उन लोग जीतेंगे, नहीं तो फिर एनडीए गठबंधन आगे रहेगा। 2 बार से रहे हैं, काम नहीं हुआ है। कौन रहे हैं? अरे कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से। कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कर पाएंगे, उनकी सरकार ही नहीं है, तो फिर यहाँ रहकर कर क्या पाएंगे। अपना फंड का कुछ अपना करेंगे, अपने लोगों को उद्धार कर सकते हैं। अगर यहाँ से भाजपा का प्रतिनिधि जीतता ये तो मंत्री बनता और कुछ और ज़्यादा डेवलपमेंट बक्सर का होता। तो हम लोग वो देखना है कि हम सरकार के साथ रहें, कि जनता को भी तय करना है। हम लोग के कहने से कुछ नहीं होगा, जनता को डिसाइड करना है। हो सकता है पहले के लोग जो आए हो चेहरा पसंद नहीं आया हो, कोई त्रुटि रही हो नेतृत्व में, इस बार सुधार हो गया है तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। पूर्व आईपीएस जो है आनंद मिश्रा को लेकर तमाम सारी बातें हो रही है, लेकिन अभी लोग मिले तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों के अंदर नाराजगी नहीं है, लेकिन तो लग तो रहा है कि कुछ नाराजगी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? धनंजय राय नाम हुआ मेरा। मैं पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बता दें कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पहले भी मजबूत थी, आज भी है, और इस बार जो हो चुका है पहले वो नहीं होने जा रही है। यहाँ से हमारा प्रत्याशी जो भी हैं आनंद मिश्रा जी, वो विधानसभा जा रहे हैं, कोई यहाँ रोकने वाला नहीं है। ये जनता का, मेरा नहीं है, ये जनता कह रही है। और जनता भगवान होती है, जिसको विधानसभा और लोकसभा पार्लियामेंट भेजना होता है और विधानसभा वो जनता भेजती है। हम नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सब एकजुट हैं। कभी भी सीट शेयरिंग होती है, सीट बंटवारा होता है, 1 दिन 2 दिन सबका अपना अपना कुछ होता है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन नॉमिनेशन के बाद सारे वर्कर एनडीए के एकजुट होकर एकमुश्त होकर इस बार वो गलती नहीं होगी। और नहीं अगर होती है तो फिर चुनाव के बाद हम लोगों से मिलिएगा। अच्छा, ये भी कोई कटुता, कोई परेशानी नहीं, ये खबर उड़ रही है कि यहाँ से कुछ लोग नाराज हैं और किसी निर्दल प्रत्याशी को उठाने के फिराक में हैं। ये विरोधी लोग उड़ा रहे हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में न कभी रही है कोई खरास और न कभी आगे रहेगी। हाँ, ये सब विरोधियों की है। अब यहाँ से 2 बार, पूर्व में 2 बार यहाँ जो रहे हैं हम लोगों के विधायक, अभी हम 8-10 दिनों से देख रहे हैं उनके ही लोग हुड़का का डांस और हुड़का बजाते हैं, उनका वायरल हो रहा है। बताइए, अब ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उम्मीदवार को हराने की माने अगर क्षमता रखते हैं तो ये माने अब क्या कहा जाएगा। हमको तो नहीं लगता है कि कहीं उनसे लड़ाई है, इस पर कहीं नहीं है, लड़ाई नहीं, कहीं नहीं है। 2 बार से जीत के हैं, तीसरी बार फिर से जो भी होगा हो गया। अब वो चैप्टर बंद है, अब एनडीए। इस बार हमारा विधायक जा रहा है विधानसभा, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से भी नहीं है। सरकार में कौन आ रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली। क्यों वही रोजगार दिया उन्होंने। कहाँ रोजगार, उनके बस की बात है क्या रोजगार देना? उनका जब समय रहा, उनके पिताजी का जब समय रहा, उस समय तो सिर्फ और सिर्फ चरवाहा विद्यालय खुला, हत्याएं हुई, लूट हुई, अराजकता फैली। जब से एनडीए की सरकार है, अभी आप 8 बज रहा है, आप बाइट ले रहे हैं, हम बाइट दे रहे हैं, हम खुशहाल होकर यहाँ 20 लोग बैठे हुए हैं। क्या उस राज्य में भी कोई बैठता था? किसी भी माँ बहन बेटी बहन का इज्जत आबरू क्या मैंने सही था? नहीं था उस समय शिक्षा वो क्या बताएंगे हैं? जो अपने बेटे को कोई बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाए, 9वीं पास भी नहीं करा पाए, वो चला है बिहार को सुधारने। बिहार को उनसे कभी बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार समझ चुका है, यहाँ विकास की बहार बह रही है। मतलब फिर से एक बार चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री? एकदम हम नहीं चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है। हम लोग तो एक पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन जनता चाहती है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार आए और हम फिर 5 साल सुख शांति चैन से रहें। और विकास में बाधा कोई मैंने ये मतदाता नहीं बनना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे कि कोई दूसरा नहीं भाजपा के नहीं बनेगा? अब देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम लोगों का काम नहीं है।
वो शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगी। हमारा काम है, कार्यकर्ताओं का काम है कि अपना प्रतिनिधि जो है उसको हम जिता के विधानसभा भेजें और वहाँ वो लोग अपना, अरे उन लोगों का भी अपना काम है ना, सब हम ही लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? रामजीत सिंह। क्या लग रहा है, जो पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी को टिकट दिए भाजपा, तो लग रहा है कि जीत पाएंगे यहाँ से? अभी जितने लोगों से आप बात किए हैं वो एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो अब जितना हारना तो यहाँ के जो वोटर हैं वो तय करेंगे। लेकिन जो लगातार 2 बार कांग्रेस के यहाँ पे माननीय विधायक रहे हैं, तो लगातार 2 बार रहने के कारण जो आम पब्लिक में उदासीनता हो जाती है, एक माहौल हो जाता है, उसका फ़ायदा आनंद मिश्रा को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है। नाराजगी दिख रही है वो। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जैसे तो भैया लोग सीधे नकार दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ लोग नाराज हैं, नाराजगी होती है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रही है। तमाम जैसे कांग्रेस के भैया ने बताया कि कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी अभी घोषणा हुई है 2-4 घंटे पहले, तो वहाँ पे भी जमकर जो उनका MY समीकरण है, तो तमाम वैसे लोग उस समीकरण के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि इस बार हराएंगे। लेकिन होगा क्या, नज़दीक आएगा तो वो लोग फिर, चूँकि तेजस्वी जी का चेहरा देके फिर वो लोग उन्हीं को वोट देंगे। तो ये नाराजगी 2-4 दिन में सबकी पट जाती है। जैसे इधर भी IPS आनंद मिश्रा जी को टिकट मिला है, तो तब से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कल से एक खेमा है जो अपने आप को प्रत्याशी समझ रहा है कि मुझे मिलना चाहिए था। वैसे लोग, केवल आम जनता में ये नाराजगी नहीं है। जैसे हम लोग घूम रहे हैं, किसी एकदम निष्पक्ष होकर हम बोल रहे हैं, आम जनता में कोई नाराजगी नहीं है। जो भाजपा को वोट देने वाला है वो देगा, प्रत्याशी कोई हो। हाँ, ये है कि आनंद मिश्रा जैसे प्रत्याशी आने से मुझे लग रहा है कि जो पढ़े लिखे वैसे युवा थे, जो थोड़ा सा यहाँ जनसुराज की ओर देख रहे थे, तो उसमें से कटौती करके वो भी आनंद मिश्रा को कुछ वोट उसमें से वो ले सकते हैं। अच्छा, मतलब आनंद मिश्रा का जो माहौल है, अब तो माहौल अभी आप कैसे, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप सब जगह घूम रहे हैं, माहौल और नज़दीक आएगा जब छठ वगैरह बीतेगा, तो जातीय गोलबंदी किधर कैसे होती है। लेकिन जैसा अभी तक का जो माहौल है कि लोग यहाँ पे पीड़ित थे, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मिल रहा था, तो आनंद मिश्रा को एक नज़रिए से लोग देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार IPS रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका भी फायदा उनको, एक जो इमेज हो जाता है, तो अब इमेज के आगे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई टिक पाएगा, तो इसका फायदा आनंद मिश्रा को हो जाए, लग रहा है। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा विकास नाम हुआ। और आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल इस बार चुनाव आनंद मिश्रा निकाल लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि आनंद मिश्रा ही निकाल लेंगे? अरे, एक पढ़े लिखे शिक्षित हैं, पूर्व IPS रह चुके हैं बक्सर, मतलब असम में, और उम्मीद है कि हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं चुनाव। पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को लोग जो है वोट करेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर वोट पड़ता है बिहार में, ये कहा जाता है। इसमें कहीं कोई जाति समीकरण नहीं है, स्वेच्छा से सब लोग हैं, लोकतंत्र है, अपना जहाँ इच्छा करे वोट देंगे। इस बार कुछ बदले? बिल्कुल बदलेगा। चलिए, तमाम लोगों से बातें हुई। सर, आप थोड़ा सा बता दें, क्या नाम पड़ेगा आपसे बात? मेरा नाम त्रिभुवन ओझा पड़ेगा। जब से हम वोट देते हैं तो BJP को ही वोट करते हैं। अच्छा, कोई भी आए उससे हमको कोई लेन देन नहीं है। मतलब आप भाजपा ही को ही देते, किसी को भी लड़ाए, प्रत्याशी से कोई प्रत्याशी से हमको मतलब नहीं है। मतलब भाजपा ही? हाँ, भाजपा ही। कोई जाति का है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको वोट हम BJP को ही देते हैं। चलिए, तमाम सारी बातें हुई। अभी भाजपा एकदम, हाँ। अच्छा, चलिए, अभी बक्सर में मैं था, बक्सर के सदर सीट पर, जहां से जो है पूर्व IPS आनंद मिश्रा को यहाँ पर भाजपा ने टिकट दिया है। ये बताया जाता है कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। हालांकि कई बार इधर उधर के बाद फिर से भाजपा वो ज्वाइन करते हैं और एक बैग जो है उन्हें टिकट यहाँ से दे दिया जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों में नाराज़गी है कि 2 महीने हुए और उन्हें टिकट दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उधर जो है कांग्रेस से जो मुन्ना तिवारी जी हैं, वो भी 2 बार यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुँचे हैं। इस बार तीसरी बार फिर से भरोसा जताया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या बदलाव देखने को मिलता है। तमाम लोगों से बातें हुई। आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं क्या है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।